सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मुझ धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक है आप सब। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिए, समय दिए कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को जाने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाई बहनों ने चैनल के साथ सदस्यता ले लिया सब्सक्राइब करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इस संदेशों को, इन वचनों को समझने में परमेश्वर पवित्र आत्मा आप सबों की अगुवाई करे, मदद करे। आमीन। क्योंकि जो वचन पर ध्यान करता है, मन लगाता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा उन्हीं की अगुवाई करते हैं, मदद करते हैं कि ये लोग इस बात को समझे और जाने। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन सुनने में आनाकानी करती हैं, सिर्फ दिखाने के लिए मसीह कहलाते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर कभी समझ बुद्धि नहीं देता कि वे लोग सत्य को जाने। तो इस बात को नोट रखें, क्योंकि वचन बताता है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो जो वचन पर ध्यान करेगा उसी को परमेश्वर पवित्र आत्मा देता है कि वह सत्य को जाने, समझे। आमीन। तो चलिए हम विषय पर ध्यान करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, सब्जेक्ट मेरे सामने परमेश्वर ने रखा, और जब मैं पढ़ा और समझा, मेडिटेशन किया, तो मैं परमेश्वर की आत्मा में सोचने लगा, परमेश्वर सच में तेरे संतान तेरे सन्मुख कितना सिधाई और नम्रता के साथ तेरी महिमा, तेरा आदर सम्मान करते हैं और तेरा कार्य करते हैं सुसमाचार का। और तरह तरह के जोखिमों में, परेशानियों में रहते हुए तेरे सन्मुख बने रहते हैं और तेरे कार्य को करते हैं। परंतु आजकल के वर्तमान समय में सिर्फ नाम मात्र मसीहियत है, और ऐसे लोगों को परमेश्वर अन्य जाति भी कहता है, और कहता है अन्य जातियां मेरे पवित्र स्थान में घुस आई हैं और उसे अशुद्ध और घृणित कर दिया है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र स्थान में घृणित वस्तु देखो तब तुम वहां से निकल जाओ। यही शिक्षा मैं देता हूं परमेश्वर के वचन बाइबल से। और आप सबों को इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर जो ये पुस्तक हमें दी है बाइबल के रूप में, इसमें बहुत सारी बातें रख छोड़ी है जो हमारे सीखने के लिए है, जानने के लिए है और सावधान रहने के लिए है। लेकिन कठोर हो गए लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो मैं अपने पिता से दुआ करूंगा और दुआ करता हूं हर दिन कि परमेश्वर इन वचनों को समझने में मदद करे, सहायता करे, ताकि परमेश्वर की करुणा को लोग समझ सके। आप सब जानते हैं, प्रेरितों ने घर से जब निकला, प्रभु यीशु ने जब भेजा, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। जैसा प्रभु यीशु ने कहा था, ना लाठी, ना कपड़े, ना कुछ अनाज, पर जूती पहनो और हाथ में लाठी लो और सुसमाचार के निकल चलो। जैसे मूसा हाथ में लाठी लिया था, जूती पहना था और मिस्रियों को बचाने के लिए, गुलाम से छुड़ाने के लिए निकल गया था कि पाप के दास्तों में फंसे हुए लोगों को निकाला जाए सत्य के द्वारा, सत्य सुसमाचार के द्वारा। जब जवान थे सारे प्रेरित, तो देश देश गांव गांव में घूम के प्रचार किए। जब बूढ़े हो गए, जब उनका शरीर लिख के भी उस कलीसिया को जो लोग स्थापित किया था, घर घर की कलीसिया, उनको पत्र लिख के बताया और सिखाया। क्योंकि उस समय में बहुत सारे बखेड़े कलीसियाओं में भी हो रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने अपने संतानों को बोला, अपने कोठरी में जाओ, अपने घर में रहो और परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। इन बखोड़े से, इन बखेड़े से दूर रहो। क्योंकि आज देख रहे हो कलीसियाओं में किस तरह के कैसे कैसे बखेड़े हो रहे हैं। चुगली, निंदा, अपमान, तरह तरह के संस्कार, ये सब क्या है? यह एक बखेड़ा है जो परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु के विरुद्ध पाप और दुष्टता है। और इस बात को हम प्रेरितों से सीखते हैं कि प्रेरितों ने कोई पाखंड नहीं किया, केवल घरेलू कलीसिया स्थापित किया और सत्य सुसमाचार प्रचार किया। और संत पौलुस क्या किया? निस्वार्थ होकर प्रभु का सुसमाचार सुनाया, किसी पे किसी प्रकार का बोझ नहीं डाला। इस बात को हम जानते और सीखते हैं। तो आज का विषय यही है, संत पौलुस की निस्वार्थ सुसमाचार प्रचार कैसे। इस बात को हम जानेंगे। एक वचन पढ़ता हूं और हमने आप सबको इंडिकेट कर दिया है और कई लोग इस बात को समझ भी रहे हैं। और हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में पढ़ते 28 अध्याय में 30 पद पढ़ता हूं। देखिए लिखा है, यहाँ यहूदियों से वाद विवाद कर रहे थे सत्य सुसमाचार के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के विषय में। लेकिन यहूदी लोग इस बात को नहीं समझते हैं और पौलुस कहते हैं परमेश्वर हमें अन्य जातियों में
सुसमाचार प्रचार करने को भेजा है। और ये जातियाँ सुनेगी और फिरेगी और परमेश्वर उनको चंगा करेगा, अर्थात उनका उद्धार करेगा। और देखते हैं इस विवाद में, ये बात विवाद होने के बाद सारे यहूदी चले जाते हैं। और हम यहाँ पढ़ते हैं 30 पद में, और वह पूरे 2 बरस अपने भाड़े के घर में रहा, किराए के घर में रहे पौलुस। और क्या करे, और जो उसके पास आते थे उन सबसे मिलता रहा, और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज का प्रचार करता रहा और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। क्या करता रहा? प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। किसको? उन लोगों को जिनको वो सुसमाचार सुना चुका था, वे लोग आते थे, उनको सिखाता रहा। कौन? पौलुस। अपने घर में रह के, किराए के घर में रह के प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करते थे। यहाँ लिखा है निर्भय और निडर होकर के। आज कितने लोग मेरे पास कॉल्स आते हैं, पति से छुप के, भाई से छुप के, परिवार से छुप के मैं आपसे प्रभु यीशु के बारे में बात कर रहा हूँ और सीखना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। निडर हो जाओ, क्योंकि लिखा है डरपोक को, डर रखने वालों, भय करने वालों परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। यहाँ हम पढ़ते कि निस्वार्थ सेवा से पौलुस सुसमाचार प्रचार करते रहे। और क्या करते थे? अपने घर की अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मैं पढ़ना चाहता हूँ थिस्सलुनीकियों उसका 2 अध्याय मैं पढ़ता हूँ 9 पद। देखिए यहाँ पर क्या करते थे। यहाँ पौलुस कह रहे हैं कलीसिया को, क्या कह रहे हैं? हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो कि हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। क्या हो? तुम में से किसी पर भार न हो। भार मीन्स पैसे के दबाव। आज कलीसियाओं में क्या हो रहा है? 10 मांस दो, ये लिफाफा भरो, ये लिफाफा भरो, चंदा दो, ये काम करना है, ये काम करना है, मेरे घर के फ्रिज खराब हो गए हैं, मेरे बंगले के मेंटेनेंस कराना है, चर्च के बहुत सारे के लिए हमें 10 मांस दो। कौन कहता है? वे लोग जो अपने आप को प्रेरित करते हैं, अपोस्टल कहते हैं। और ये हमारा अपोस्टल क्या कह रहा है? पौलुस, हमने कभी किसी पे भार नहीं डाला कि तुझ मुझे 10 मांस दो, मेरी आवश्यकताओं को पूरा करो। और रात दिन में काम धंधा करके मैं प्रभु का सुसमाचार प्रचार करता हूँ। धन्य है वे जो मिलाप कराने वाले हैं। मिलाप कैसे कराते हैं परमेश्वर से? सत्य सुसमाचार के द्वारा। इसलिए ऐसे लोग क्या कहलाएंगे? परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और आज सब कलीसियाओं में क्या हो रहा है? चर्च नहीं आओगे, 10 मांस नहीं दोगे, बपतिस्मा नहीं लोगे, मेंबरशिप नहीं लोगे, तो तुम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त नहीं करो। ये धमकियां देते हैं। ऐसे लोगों की धमकियां परमेश्वर देख रहा है और कह रहा है ये सब अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और संत पौलुस कहते हैं मैं तुम पर किसी प्रकार का भार नहीं डाला कि मैं किराए के घर में रहता हूँ, मुझे किराया चाहिए, इसके लिए 10 मांस दो, दान दो। ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास कॉल्स आते हैं, पास्टरों के बारे में मुझे नॉलेज है, कहता है वो मैं किराए पे रहता हूँ, मेरे लिए 10 मांस नहीं देते हैं लोग, बपतिस्मा नहीं लेते, चर्च नहीं आते। भाई चर्च का युग समाप्त हुआ। चर्च का मीनिंग क्या है? मैं अपने एक वीडियो में पहले बता चुका हूँ। घरेलू कलीसिया जो अपने घर में रह के परमेश्वर की आराधना स्तुति करती है, जिसके बीच में प्रभु यीशु मसीह निवास करता है। इसलिए मेरे प्रियो, इस पौलुस की शिक्षा को अपने दिल में रखो और निस्वार्थ होकर प्रभु का सत्य सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि लिखा है जो अपनी रोटी खा के परमेश्वर की सेवा करता है, सुसमाचार काम करता है, वह और भी आशीष के योग्य है, बड़ा प्रतिफल पाएगा। आपके जीवन में है इस तरह का? नहीं है, क्योंकि आप 10 मांस में निर्भर करते हो। कलीसियाओं के लोग निर्भर करते हैं कि वो आएंगे तो 10 मांस देंगे, जितनी भीड़ आएगी। और आजकल यही हो रहा है। पास्टर प्रचार क्या करते हैं? उस कलीसिया में जाकर फोड़ता है, वो कलीसिया नहीं अच्छा है, वो कलीसिया अच्छा नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है, मेरे कलीसिया में आ जाओ। क्यों बुलाता है? इसके लिए जितना संख्या बढ़ेगी उतना माल हमारे अकाउंट में जाएगा।
आज यही हो रहा है वर्तमान समय, और ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो अपनी रोटी खा के परमेश्वर की सेवा करता है वह उत्तम आशीष के योग्य है। आज मैं बताना चाहता हूँ, जितने लोगों का मेरे पास कॉल्स आते हैं, इन सारे बातों को देखते हुए आज मैं इस किराए के घर में रहकर ये संदेश, ये समाचार प्रचार कर रहा हूँ। निडर, निर्भय, किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर कहता है उनसे मत डर जो शरीर के घात करते हैं, उनसे डर जो आत्मा और प्राण दोनों को घात करेगा। आज इस घर, किराए के घर में रह के ये काम कर रहा हूँ। मैं किसी से नहीं कहता कि मुझे दशमांश दो क्योंकि मुझे किराया देना है, नहीं। आपने जो भी दिया दशमांश, मैं आप सबको बताया कि आपका दशमांश आपके काम के लिए, अर्थात परमेश्वर के काम के लिए, जो वीडियो शूट करने के लिए कैमरा की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत है, चेयर की ज़रूरत है, वो चीज़ मैंने किया जो भी आया। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें। मेरा परमेश्वर महान और धर्मी है, हमारे हर आवश्यकताओं को जानता है। आज मैं जॉब छोड़ चुका हूँ, अब प्रभु का काम कर रहा हूँ निस्वार्थ होकर। परमेश्वर जैसे तैसे हमारे खर्चा को मेंटेन कर रहा है, लेकिन हमारा काम सबसे पहले है परमेश्वर के भेड़ों को चराना, उनको सही शिक्षा देकर सही रास्ते में परमेश्वर के निकट लाना। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं, जितने लोग आते थे पौलुस के पास, पौलुस सबसे मिलता था और प्रभु यीशु की बातें सिखाता था। वही मैं पौल आज मेरे पास जितने कॉल्स आते हैं सबको समझा और सिखा रहा हूँ। कई लोग समझ रहे हैं, कई लोग कठोर होकर, ढीठ होकर शैतान की सेवा कर रहे हैं। ये परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि प्रभु कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेंगी। और कितने लोग बहसबाजी करने के लिए कॉल करते हैं, इसलिए मैंने ऐसे लोगों का कॉल डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। तो प्रियो, पौलुस की शिक्षा को अपने ध्यान में रखें और परमेश्वर के काम के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, सहयोग करते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। और अपना जो भी दान है दशमांश से वास्तविकता में जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप दो, गरीबों को दो, जो कमज़ोर हैं, असहाय हैं, उनकी मदद करो, और जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं निस्वार्थ तौर से, उनकी भी मदद करो, परमेश्वर कहता है। परंतु जो पैसे के लिए सिर्फ प्रभु का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को मत दो, ऐसे लोगों से दूर रहो। तो हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमारे कई भाई बहन इस बात को समझ के परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को अर्पण करेंगे और उसके सन्मुख बने रहें, क्योंकि आपकी धार्मिकता परमेश्वर के निकट में स्मरण की जाएगी। तब तक मैं आप सबसे विदा चाहूँगा। कोई सवाल, कोई सब्जेक्ट होगा तो आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं। प्यारी विनती है तो कमेंट में करके हमें लिख सकते हैं, और या मेरे पास कॉल कर सकते हैं। तब तक विदा दें, अगले सब्जेक्ट, अगले विषय मिलेगा। नमस्कार, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।